हेलो स्टूडेंट, और आप लोगों का स्वागत है आप ही के चैनल रिसर्च मैथ ऑफिशियल चैनल में। तो देखिए, परसेंटेज आपको अब फाउंडेशन में जो स्टार्ट किया गया, और फाउंडेशन का परसेंटेज पार्ट 1 जो परसेंटेज का बेसिक है, जो कुछ भी नहीं जानता उसको आप पार्ट 1 में हम पढ़ा दिए। तो जो वीडियो आप परसेंटेज का देख रहे हैं तो पार्ट पहले 1 जा कर के मेरे प्ले लिस्ट में जाकर के देखिएगा, उसके बाद इसमें आइएगा पार्ट 2 में, तो आपको समझ में बहुत बढ़िया आएगा। पार्ट पहले 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 में। तो पीछे आपको कभी सा क्वेश्चन लिख दिए हैं और उसको हम सॉल्यूशन करके बताएंगे आप लोगों को कैसे कुछ बनाना नहीं कर रहा है। ये देखो, पहले क्वेश्चन है कि देखो 7/5 का प्रतिशत मान ज्ञात करें। 7/5 का कोई करना प्रतिशत मान ज्ञात करना। देखो, ज्ञात करने का बहुत सा तरीका है। जैसे 7/5 दिया आपका संख्या है बाबू, हाँ 7/5 दिया हुआ है। अगर हम इस संख्या को 5/5 कर देते हैं, 5/5 छोड़िए, इसको ऐसे नहीं करिए आप। 7/5 है तो इसको आप ऐसे कीजिए कि 1 प्लस 2/5 कर दिए। 2/5 कितना कर दिए हमें? 5 कर दिए। अब यहाँ पर देखो, परसेंटेज में निकालना है तो कोई भी संख्या को परसेंटेज में निकालने के लिए कितना से गुना किया जाता है? 100 से। अब 2/5 किया बोले इसे कुछ होवे नहीं करेगा सर, तो जैसे अब इसको एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 5। 1 गुना 5 से करेंगे तो हो जाएगा 5 प्लस का 2, तो 5 और 2 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 7। तो 7/5 यानी वही संख्या आ जाएगा, मान किसको कि नहीं। अब इस संख्या को ऐसे लिखें। अब परसेंटेज में बदलने के लिए किसी भी संख्या को हम कितना से गुना करते हैं? 100 से। तो 100 में गुना कीजिए इससे, प्लस का 2/5 और 100 से गुना कीजिए इसमें। देखो भाव प्रतिशत। अच्छा, 1 गुना 100 करेंगे हमें, 1 गुना 100 तो कितना हो जाएगा? 100 यानी 100। अब इसी को काट दो यहाँ से, 5 दूनी 10, 5 दूना 10 और 5 दूना 10, और यहाँ पर हमें 0 लगा दिए। तब गुना करो तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 यानी कि 40। ये 100%, ये 40%, दोनों जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा? 140%। 140%। अबरी आपका मान जो दिया हुआ है, अबरी 35/8 है। 35/8 है। अब देखो, इसको भी लिखने का बहुत सा तरीका है। देखिए, लिखने हर मैथ को लिखने का बहुत तरीका होता है। जैसे हम इसको लिख देते हैं 32/8। अब 32 में हम कितना जोड़ेंगे कि 35 आएगा? 3। तो 3 हम कितना लिख दिए? 8 लिख दिए। 3/8। अब देखिए, अब इसको हम परसेंटेज में बदलना है, तो अब परसेंटेज में बदलना तो 8 चौके 32 होता है, यानी ये आपका मान आ गया 4 प्लस का 3/8। अब देखो, इस परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना, 100 से हमको जी कर दिए, गुना कर दिए परसेंटेज, प्लस का 3/8 गुने 100 से। देखो, इसको में हम गुना करें कितना हो जाएगा? ये 400 परसेंटेज। और 4 से इसको काटो, 4 दूना 8, 4 से इसको काटो, 25 चौके 100, तो 25 75/2 आ गया। 75/2%। पूर्णांक में तोड़िएगा तो हो जाएगा, इसको कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14 और 1 पूर्णांक 1/2। अब इसको ऐड कर दीजिए, तो ऐड करना तो ये करता है 400 में जोड़िएगा 37। कल हम बताए थे कि ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 137.1/2%। ये आंसर आ गया। जैसे 33/7 का प्रतिशत मान ज्ञात करना। 33 किसका मान ज्ञात करना है? 33/7 का। 33/7 को लिखने का बहुत सा तरीका है। जैसे यहाँ पर लिखिए, देखो कितना लिखा हुआ है? 33/7। इसी को लिखेंगे 28/7। अब देखिए, 28/7 है। 33, 28 में हम कितना जोड़ेंगे कि 33 आ जाएगा? 28 में हम कितना जोड़ेंगे कि आ जाएगा 33? तो हम जोड़ देंगे 5, तो 8 5 13 यानी 5/7। अब इसको हमें काटते हैं तो 7 के 28, कितना आ गया? 28 यानी 4 प्लस का 5/7। अब 4 में हम गुना करते हैं 100 से। 4 में कितना गुना करते हैं? 100 से। अब 5/7 गुना करते हैं 100 से। अब यहाँ पर देखो, 4 से गुना करते हैं तो कितना हो गया? 400। अब 5 से गुना करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा? 500/7।
और 7 से इसमें भागा दीजिएगा तो लगभग आ जाएगा 7 सत्ते 49 प्लस का यानी 71 पूर्णांक, यानी कि 71.3/7% भागा दिए। अब इसको जोड़ दीजिए तो 471.3/7% इसका आंसर आ गया 7/7 का। अब देखो, अब इसका मान ज्ञात करना है 157.1/7% का भिन्नात्मक मान ज्ञात करना है। 157.7 इसका मरा बुझाता बबुआ सियम हुई है। देखिए 157 पूर्णांक इतना का मान ज्ञात करना भिन्नात्मक में। देखो 157 है तो इसको हमें 157.1/7%, इसको लिखना है किस में, हमको भिन्न में लिखना है। किस में लिखना है? भिन्न में। तो आप इसको तो आप ऐसे तोड़ सकते हैं 100 प्लस का 57.1/7%। 100 प्लस पूर्णांक 100%। अब देखिए इसको भिन्न में बदलना तो 100 से तो हम भागा देवे करेंगे इसमें 100/100। आप अब इसको गुना कीजिएगा, इसको भी ऐसो भी अगर गुना करते हैं तो देखो 57.7 से गुना करो तो 7 सत्ते 49 और 7 पचे 35, 35 35 35 36 37 38 39, कितना हो गया 39। 7 7 पचे 35, 35 36 37 38 39, यानी कितना हो गया 399 में 7 से भागा दो तो कितना आ जाएगा, 7 से भागा देंगे, सॉरी 399 आ गया। एक जोड़िए तो कितना हो गया 400/7 और गुना 100 से करेंगे हम, सॉरी भागा देंगे 100 से, क्योंकि हमको भिन्न में लाना। 1 0 से 1 0 कट गया तो यहाँ से कट गया तो 1 आ गया। कितना आ गया यहाँ पर 4.7। अब इसको भिन्न में बनाते ही 7 कैल्शियम में तो 7 हो जाएगा प्लस का 4। अरे यहाँ 7 यहाँ कुछ नहीं, 1 छुपा हुआ है, 1 का 7 कैल्शियम कितना होता है 7, और 7 से गुना 1 में होगा तो 7 प्लस कितने आ जाएगा 11/7 आंसर 11/7। अब जैसे दिया हुआ आपका मान है 616.2/3% का भिन्नात्मक मान ज्ञात कीजिए। 616.2/3% का भिन्नात्मक मान, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 600 प्लस का 16.2/3%। ये भी अब देखो परसेंटेज को हटाने के लिए हम 100 से इसमें भागा देंगे, 100 से हम भागा दे रहे हैं 16 2 50/3 गुने कितना हो गया 100। अब यहाँ से देखो 2 0 से 2 0 कट गया, कितना आ गया 6 प्लस 1 0 से 1 0 5 दूनी 10, यानी 1/6 आ गया। अब गुना करो तो 6 चक्के 36 है, 36 से कितना हो जाएगा 37/6 आंसर। तो ये हो गया आपका भिन्नात्मक मान। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कीजिए इसको। देखिए अब कुछ आप लोग क्वेश्चन पर आते हैं और क्वेश्चन जैसे है उसको हम सोल्यूशन करेंगे। हमें पहले हम आप लोग को भिन्न का वास्तविक अर्थ कैसे समझे उसके बारे में हम समझाते हैं। पहले भिन्न का वास्तविक अर्थ, भिन्न का वास्तविक भिन्न का वास्तविक अर्थ कैसे समझे, अर्थ कैसे समझे, कैसे समझे, भिन्न का वास्तविक अर्थ कैसे समझे। जैसे आपको दे दिया जाए 16.2/3%, इसको भिन्न में लिखना था 16 48 2 50, 50 बटा कितना हो जाएगा 3%। अब इसको आप जब तोड़िएगा भिन्न में तो देखो परसेंटेज को हम भिन्न में बदल लेंगे तो 100 से हम भागा देंगे, तो 100 से भागा दीजिए तो 1 से 1 0 कट गया, 5 दूनी 10,
यानी 1 बटा कितना आ गया 6। देखो ये जो 6 लिखा हुआ रहता है ये होता है आपका परिणाम, प्रतिशत परिणाम, प्रतिशत परिणाम। ये होता है आपका मूल संख्या, मूल संख्या जो आपका दिया हुआ रहता संख्या जो वो होता है आपका प्रतिशत का मान बताता है ये पद है। यानी कि 1 में आपका कितना प्रतिशत है 1 है, 6 में सॉरी 6 में कितना है 1 है। जैसे और कोई संख्या ले लेते हैं, मान लो दे दिया जाए जैसे 14 पूर्णांक, जैसे मान लो 14 पूर्णांक 2/7 प्रतिशत, इसका वैल्यू कितना होता है 1/7, यानी 1 में कितना प्रतिशत 7 में 1%। जैसे 14 पूर्णांक है, छोड़िए इसको। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद आपको हम बताते हैं कि कैसे मैथ को बनाना है। देखिए आप हम यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ेंगे और स्क्रीन के नीचे आपका क्वेश्चन आएगा, तो आप उसके से नोट करके के आप बनाइएगा इसको कैसे होगा नहीं होगा। जो जैसे देखो यदि एक संख्या का 37 पूर्णांक 1/2% इसी संख्या में जोड़ने पर परिणाम 1320 प्राप्त होता है, तब मूल संख्या ज्ञात करें। तब कोई करता मूल संख्या ज्ञात करो। देखो हम इसको 2 तरीका से बनाते हैं। पहला बनाते हैं मान करके, पहला बनाते हैं मान करके कि माना कि मूल संख्या, माना कि मूल संख्या बराबर x, माना कि मूल संख्या बराबर x, कुछ मान लिए x। अब कहता है कि जो संख्या दिया हुआ प्रश्न अनुसार आइए, देखिए पहले आपको लोग को हम मान के बताते हैं, उसके बाद प्रश्न अनुसार कहता है जो मूल संख्या है उसी संख्या का 37 पूर्णांक 1/2%, माने 37.2% जब जोड़ते हैं तो कितना आता है, वो जोड़ने पर 1320 के इक्वल आता है। माने जो संख्या आपका दिया हुआ उसी का 37.5% निकालने पर जोड़ देते हैं तो कितना के इक्वल आ जाता है 1320%, जो कहा वो की है। अब x पर देखिए आपका वैल्यू आध है तो ठीक है ना, तो आप इसको कोशिश कीजिए तोड़िए भिन्न को। तो अब जैसे आप तोड़िएगा तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 के 4 और 3 दूनी 6, 6 एक कितना हो जाएगा 7, और 7 में 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 75/2। अरे भिन्न तोड़ने आता ना, ये गुना हो तो उसके बाद जुड़ता है। अब परसेंटेज को हटाना तो 100 से भागा तो 13 से कितना आ गया 20। अब 25 से इसको काटो तो 25 या 75, अब 25 चौके 100, यानी इसका मान आ जाएगा x + 3x बटा 8 बराबर कितना आ गया 1320, 1320। अब इसका एलसीएम लेंगे हमें तो कितना हो जाएगा 8x प्लस का 3x अब बट्टा हो जाएगा 8, क्योंकि इससे देखो आप कुछ छुपा तो 1 छुपा हुआ है ना, तो 1 8 के एलसीएम 1, और फिर इससे गुना 1 से भागा दीजिएगा 8 में तो 8 ही आएगा। अब 8 से हम गुना करें x में तो 8x बराबर कितना आ गया 1320। अच्छा 8 और 3 कितना होता है 11, यानी 11x बटा कितना आ गया 8, ये कितना आ गया 1320। अब 11 से इसको काटिए 1 मरतबे, फिर 11 दूनी 22 और 0। अब गुना कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 8 दूनी 16, 8 1 9, कितना आ गया 960, यानी वो संख्या कुछ आ गया 960, कुछ है 960। अब इसी मैथ को आप भिन्न में बदलना चाहते हैं, किस में बदलना चाहते हैं भिन्न में, यानी कि आप भिन्न से लाना चाहते हैं इसी मैथ को, तो भिन्न से लाने के लिए आसान तरीका है, देखो भिन्न मेथड से कि आपका कितना दिया हुआ है 37 पूर्णांक 1/2%, तो इसको प्रतिशत अभी आप तोड़े तो कितना आया 3/8, कितना आया 3/8, यानी 3 संख्या में कितना आया 8। आप कहता है इन दोनों संख्या को जोड़ने पर, माने उसी संख्या को इसमें जोड़ने पर, तो 8 में +3 को जोड़िए तो कितना हो जाता है वो संख्या 1320 हो जाता है। कितना हो जाता है 1320 हो जाता है, 1320 13 से कितना होता है 20 हो जाता है, 1320 वही बोल रहा जी कि कितना होता है संख्या 1320 हो जाता है। तो अब कहता है, तो आप इसको देखो ये मूल संख्या हो गया, ये हो गया आपका कौन सा संख्या मूल संख्या, ये हो गया आपका परिणाम जो प्राप्त हो परिणाम। तो 8 और 3 कितना हो गया 11, 1320। तो अब इससे हम काटेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 120, यानी 1 के बराबर कितना आ गया 120। कहता मूल संख्या ज्ञात कीजिए जो आप माने थे, तो मूल संख्या मेरे पास कितना है 8, तो 8 गुना कीजिए 12 तो कितना हो जाएगा 960,
कितना आ गया आंसर 960। यही संख्या आते रहेगा इसमें पूरा तरह से। तो देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक संख्या का यानी आपका संख्या दिया हुआ है 62.1/2% संख्या का, इसी संख्या से घटाने पर, माने एक संख्या का 62.1/2%, इसी संख्या से घटाने पर परिणाम 63.21 प्राप्त होता है, तब मूल संख्या ज्ञात कीजिए। देखो हम दो तरीका से आपको सिखा रहे हैं। देखिए अभी शुरुआत आपका तो दोनों तरीका सीखे। हम मान लेते माना कि मूल संख्या बराबर x, माना कि मूल संख्या बराबर हम कितना मान लिए x मान लिए, माना कि मूल संख्या बराबर x। अब जो प्रश्न कहता हम उसी के अनुसार चलेंगे, प्रश्नानुसार चलते हैं। अब कहता जो संख्या है उसी संख्या का 62.5 पूर्णांक यानी 1/2%, 62.5 पूर्णांक जो होता है वो कितना हो जाता है, कितना हो जाता है 6321 हो जाता है। यानी उसी संख्या को 62.5% घटाने पर किसका इक्वल हो जाता है 63% एक का। अब इसको हमें भिन्न में बदलना पहले है। जो देखो तो 62.1/2% है, तो इसको हम गुना करो पहले, तो 2 दूनी 4, अरे देखो 62 गुना करो 2 से, तो 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, एक जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 125/2। परसेंटेज घटाने के 100 से गुना 25 से भागा दो, 25 से भागा देंगे तो 25 से 25 चौके 100, यानी अब यहाँ पर देखो 5/8 आ गया, 5/8। तो अब यहाँ पर देखो 5/8, तो x माइनस का x गुने यहाँ कितना लिखेंगे हमें 5/8 लिखेंगे संख्या, और यहाँ हो गया 6321। अब यहाँ हो गया आपका x, इससे इसमें गुना करेंगे तो 5x बटा कितना आ जाएगा 8, यानी 6321। अब यहाँ कुछ भी नहीं तो एक है, 1 और 8 कैल्शियम में कितना हो जाएगा 8। अब 8 से गुना होगा x में, कितना हो जाएगा 8x माइनस का 5x बराबर हो जाएगा 6321। 8x में से 5 पे जाएगा कितना बचेगा 3x बटा कितना आ गया 8, 6300 कितना आ गया 21। 3 से भागा देंगे, 3 दूनी 6, 1 0 और 3 सते 21। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8x बराबर कितना हो जाएगा, गुना कीजिए तो 8 सते 56। अब 8 8 अब 8 दूनी 16, x का मान यही आ गया, यानी कि मेरा मूल संख्या कौन सा यही है। अब इसी को आप चाहिएगा भिन्न में बनाने के लिए, तो भिन्न में एकदम आराम से शॉर्ट से बन जाएगा। देखो आपके पास 62.1/2% था, कितना आया 5/8। कहता उसी संख्या में घटा देने पर, यानी इसमें घटाइए तो घटेगा तो कितना 5 में से 8 में से 5 कितना बचेगा 3, यानी 3 का ही बराबर जब घटाते हैं तो कितना जाता है 6321 आता है। तो 3 से तो 1 यूनिट निकालना है, तो 6321/3, 3 से भागा तो 3 दूनी 6, 1 और 3 सते 21। पूछता है मूल संख्या ज्ञात कीजिए। मूल संख्या कितना है 8 है, 1 यूनिट बराबर कितना है 1, तो मूल संख्या के लिए ज्ञात करेंगे तो गुना कर दो इसमें 8 से, तो 8 सते 56, 1 गुना 8 करो 8 हो गया, 8 दूना 16, यानी यही आपका मूल संख्या आ गई। तो देखिए आप एग्जाम में इस नियम को फॉलो कीजिएगा, ये कि नहीं है, ये समझाने के लिए बोले कि ऐसे आप बना सकते हैं, कैसे होगा x का मान करके। तो नोट कीजिए, इसके बाद आगे बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि 70 का 20%, देखो क्वेश्चन कुछ बोला है, देखो 70 का 20% का 50% का 75% क्या होगा। 75% क्या है, इसको बनाने का कई तरीका। देखो 70 का बोल रहा है 20%, तो 70 का 20% यानी 20 गुने कितना बटा हो जाएगा 100। 50% यानी 50/100, 75% बटा का 100। अब देखो 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, अब 1 0 से 1 0 कट गया। अब 5 से काटो, 5 दूना 10, 2 से 2 कट गया, 25 75, 25 चौके 100, 25 चौके 100।
अब 7 से गुना करो इसमें, तो 7×21/4, 7×21 कितना आ गया 4 आ गया, 7×21/4। अब भागा दीजिएगा तो हो जाएगा 5 चौके 20, 5 चौके 20। जैसे 21 में आप भागा देते हैं 4 से, तो 5 चौके 20 कट गया, ये 1 पॉइंट बैठाइए 0, 4 दूना 8, यानी कितना आ जाएगा 5.25 आ गया इसका आंसर। एक ही है, एक विधि को सी है, इसी को बनाने का आसान तरीका कि 70 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ 20%, 20% कैसे कर दो 5, 5 दूनी 10। हम आपको हर किस्म कहते हैं 1 कितना आ गया 1/5, 1 कितना आ गया 5। अब कितना है 50, तो 50 को लिखो 50/100, ये जैसे 5 से काट दो, 5 दूना 10, 1/2। अब कितना है 20% तो निकल गया, 50 निकल गया। अब 75 का निकालिए, तो 75 कितना लिखेंगे हमें 100, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 3 कितना आ गया 4। अब यहाँ पर देखो 5 से काटो, तो अच्छा देखो 5 दूना 10, यानी एक तो कट गया 0 से यहाँ पर ही। अब कितना बच गया 7 तिया 21/4, तो 5.25 इसका आंसर आ गया। भागा दीजिए, ऐसे बनाइए उसे बनाइए, कुछ नहीं, आसानी से बन जाएगा ही। इसको नोट कीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं। देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ है जो देखो बाबू कि यदि P + Q का 20%, P + Q का 20%, अब P - Q का 40%, तब P अनुपात Q ज्ञात कीजिए। देखो कुछ बोल रहा है क्वेश्चन में कि P + Q का 20%, P + Q का 20%, उसके बाद बोला है कि P - Q का कितना प्रतिशत 40%, तो पूछा P अनुपात Q का अनुपात निकालिए। अब देखो इसका परसेंटेज निकालना है, तब P + Q का 20% का माने गुना, यानी कि 20/100। अब P - Q का कितना 40%, यानी 40/100। देखिए 100 से 100 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, आज 2 से काटे 2 दूना 4 कट गया। तो यहाँ पर आपका मान कितना आ गया P + का Q, यहाँ पर हो गया P - का Q × 2। अब इसको हो जाएगा P + का Q, और 2 से गुना करेंगे तो 2P - का 2Q। अब इधर देखो बाबू P अनुपात Q ज्ञात किया, पूछ रहा P अनुपात Q का मान ज्ञात कीजिए। अब P वाला मान लेके चलाते हैं इधर, तो माइनस का 2P माइनस का 2Q, इधर जाएगा तो माइनस का Q, घटेगा तो माइनस का P बराबर माइनस का 3Q, माइनस माइनस कट गया, P बराबर हो गया 3Q। तो P अनुपात Q पूछ रहा था, तो P/Q लिखो, तो 3/1 लिखाएगा कि नहीं, कि देखिए ना होगा ना, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई फिर कीजिएगा तो वही मन में चलाएगा। 1 गुने करेंगे P तो P, और Q से गुना करें तो 3Q। तो हमको अनुपात ज्ञात करना P अनुपात Q का कितना हो जाएगा 3:1 आंसर, 3:1 आंसर आ जाएगा। नोट कीजिए इसको। अगला क्वेश्चन देखो बाबू, अगला है कुछ ही कि 300 का 20% और 25% क्या होगा। आराम से कहता 300 का, किसका 300 का 20% का 25% क्या है। सेम क्वेश्चन है, वैसा ही मैंने खाली क्वेश्चन घुमाया हुआ बस बाबू। अब यहाँ देखो 300 गुने कितना हो जाएगा 20/100, फिर गुने लिख दो 25/100। अब यहाँ से देखो 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 2 से काटो 5, और 5 बचे 25, 5 तिया 15, कितना आ गया इसका आंसर 15 आ गया, 5 तिया 15। अब कहता है किसी संख्या का 25% 36 के बराबर होगा, किसी संख्या का 25% 36 के बराबर होगा। ये देखो, यानी मान लेते हैं कि माना कि कोई संख्या x है, माना कि संख्या बराबर x, माना कि संख्या बराबर x, कहता किसी संख्या का 25%, यानी 25% निकालो इसका, 25% किसके इक्वल है 36 के बराबर है। 36 के बराबर कर दो, 25 चौके 100,
यानी x गुने 1/4 बराबर कितना हो गया 36। यानी यहाँ x बटा कितना लिखा जाएगा 4, 36। तो x गुना करेगा तो छो के 24 4 12 कितना आ गया 144। यानी x का मान कितना आ गया 144। मिटा देते हैं इसको। अब आगे अब देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कुछ कहता है कि यदि एक संख्या का 20% 240 है तब इस संख्या का 120 क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन बात है। मान लेते हैं कि उस संख्या x है, उस संख्या को मान लिया हमें x, माना कि संख्या बराबर x, माना कि संख्या बराबर x, कुछ मान लिया हमें x मान लिया, माना कि संख्या बराबर x। अब कहता है उस संख्या का 20%। देखो क्वेश्चन कैसे भी पूछे बताइए, कहता है 20% है उस संख्या, माने 20% का संख्या है तो कितना इक्वल हो जाता है 240। तो बतियाइए बाबू, तो x का निकालो 20%, तो 20 बटा कितना लिखाएगा 100 बराबर 240। अब इसको काट दो यहाँ से, 0 से 0 2 से 5 दूना 10, यानी x गुने 1/5 बराबर कितना हो गया 240। तो x बटा कितना हो जाएगा मान 5 बाबू, तो हो गया 240। अब हमको गुना करना है तो कितना हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 दूनी 10 और 5 चौके 20 है, और 5 दूना 10 और 2 कितना हो गया 12, यानी कि 1200। अब कुछ बोलता है कि तब इस संख्या का 120% क्या होगा। तो इस संख्या का 120% निकालिए, तो 120% बटा लिख देते हैं 100। अब यहाँ पर देखो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 काटो, बराबर 44, यानी कि हो जाएगा 1440 आंसर, 1440 आंसर। अब इसी के बराबर चलते हैं आगे अगला क्वेश्चन में। कुछ बोल रहा कि 41.3/17% किसके बराबर होगा। तो अब 41 गुने 17 करो, 41 गुने 17, तो 1 गुने 7 करो 7 और 7 चक्के 28, 7 गुने 7 7 से 7 चक्के 28। अब 1 हो गया फिर 4 हो गया, तो हो गया 6 9 7 और 3 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 700 आ जाएगा। 700 बटा 17 अब गुना कर दो कितना से 100 से, तो जो कट गया 7 बटा कितना आ गया 17, कितना आ गया 7 बटा 17। अगला क्वेश्चन देखो आसान है। यदि x का 125% 100 है तब x का मान ज्ञात कीजिए। कहता है x कोई संख्या है, x कोई संख्या, उसका 125% किसके इक्वल है 100 के इक्वल है। कितना का इक्वल है 100 के इक्वल, तो 100 के इक्वल कर दो। देखो यहाँ से 25 25 25 5 10 दोबारा, हाँ 125, 25 चौके 100, अब 5 से इसको काट दो, तो 5 से काट देंगे तो 5 दूनी 10 0, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x बराबर से तो कितना हो जाएगा 80, यानी इसका आंसर कितना आ गया 80 आ गया। तो आगे के लिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं क्लास, और नेक्स्ट वीडियो कल जाएगा। तो अगर वीडियो ठीक लगता तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि मेरा वीडियो कैसे लगता है। जब तक के लिए जय हिंद।